हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब ये सिर्फ यूपी वाले बच्चे नहीं हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। ये यूपी एक ओपन स्टेट है जहाँ पर 6,500 से ज़्यादा प्राइवेट सीट्स है और बहुत सारा बच्चा दूसरे स्टेट का भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और खासकर वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर भी यूपी की स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन उन्होंने सीट छोड़ी होगी। सो बेसिकली यूपी कहता है कि हम आपसे ना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के कोई पैसे नहीं लेंगे, हम आपसे सीट छोड़ने के पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे लास्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट छोड़ते हो, आपको कोई सीट अलॉट होती है, ठीक है, और आप उस सीट को लीव कर देते हो, आप लेते ही नहीं हो या फिर आप रिपोर्ट ही नहीं करते हो, तो आप अगले साल नेक्स्ट ईयर आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप बैठ ही नहीं सकते 85% कोटा के लिए, चाहे आप बाहर के बच्चे हो चाहे आप यहाँ के बच्चे हो, ठीक है। आपने अगर सीट की तौहीन करी तो आप बिल्कुल आपको हटा दिया जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो पिछले साल जिन बच्चों ने ऐसा किया होगा उनकी प्रॉपर एक लिस्ट हर साल यूपी निकालता है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कहाँ जाना है। आपको upneet.gov.in में जाना है और वहां पर मैं आपको सारा जाके दिखाती हूँ। वहां पर आपको पहले ये सारी वेबसाइट दिखेगी जहां पर आप लोगों ने सब कुछ अपना ब्रोशर वॉशर सब कुछ देखा होगा। ब्रोशर तो खैर आया नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा। यहां पर व्यू मोर में जाएंगे, पहला जो आपका ये है पॉइंटर है, ये आपको मिल जाने वाला है। अब यहां पर आपको बहुत क्लियरली लिखा हो, यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटन के पश्चात, कॉलेज मिलने के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है, वो नहीं लेता है कॉलेज, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर राशि यानी कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर दिया जाता है और उसके बाद आपको अगले साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता है। सो यूपी ने एक पूरी लिस्ट निकाली है इस तरह से कि ये वो बच्चे हैं जो इस साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्टे राउंड में लास्ट ईयर उनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उनका रोल नंबर भी यहां पर दिया गया है, नाम भी यहां पर दिया गया है और इसके अलावा आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट भी दिया गया है कि देखो इस बच्चे को, फॉर एग्जांपल हमारा अविशी महातो बच्चा है, इस बच्चे को कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा मिला था, एमबीबीएस कोर्स इसको मिला था और इसने एट दी एंड इसको कोई भी इसने जाके रिपोर्ट नहीं किया, वहां पर इसने जाके एडमिशन नहीं लिया, तो अब ये इस साल की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। मैं आपको टोटल बता देती हूं, देखो टोटल अगर हम लोग बात करें, मेजरली ऐसा होता है कि आप बच्चे ना अपना प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करते हैं राउंड 4 तक और राउंड 4 में फिर उनको कॉलेज मिल जाता है तो वो लेते नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 38 बच्चे हैं जो कि यूपी नीट काउंसलिंग से बैन है एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ना लेने के वजह से। और इसके अलावा आपका बीडीएस कोर्स की भी अलग लिस्ट है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एमबीबीएस नहीं लेते हो तो ही आपका एडमिशन या काउंसलिंग कैंसिल होता है। आप अगर एमबीबीएस बीडीएस दोनों नहीं ले रहे हो तो आपका एडमिशन अगले साल के लिए आप यूपी काउंसलिंग से बैन हो जाते हो। फॉर एग्जांपल 38 बच्चे वो थे, 13 बच्चे ये थे, ठीक है। इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यूपी की लास्ट ईयर काउंसलिंग से नहीं मिली होगी, ठीक है, और इस साल भी नहीं मिली होगी, मतलब ये साल पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहे, आप ऐसा नहीं सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग भी छोड़ रहे हो तब भी, फॉर एग्जांपल ये वो बच्चे हैं क्या कहते हैं, ये वो बच्चे हैं यूपी नीट यूजी 25-26 के अंतर्गत एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित सीट में निम्नलिखित अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व, यानी कि इन बच्चों को लास्ट ईयर कॉलेज मिला होगा, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो इनको मिले होंगे, ठीक है। दीज आर दी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इनको मिले होंगे और इन्होंने फिर वो कॉलेजेस छोड़ दिए होंगे, ठीक है, अभी इस साल बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया होगा, तो इन बच्चों को भी इस साल काउंसलिंग में बैठने के लिए नहीं अलाउ करा गया है। देखो एक हमारा ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज चंदौली छोड़ा है अभिनव गुप्ता जी ने, ठीक है। फिर आपका इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो उन्होंने अभी काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बीच में छोड़ दिया होगा। ऑटोनॉमस ये रहा एक और, ठीक है। 3 कॉलेज ईएसआईसी नोएडा प्रिंस शर्मा ने छोड़ दिया था, 3 ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़े गए हैं, 5 इनफैक्ट,
और ये 7 बच्चे हैं जिन्होंने बीडीएस, आपका केजीएमयू बीडीएस भी छोड़ा गया है। चलो ये अब एटलीस्ट कम हुआ इस साल। लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने केजीएमसी डेंटल छोड़ दिया था क्योंकि बच्चों को बीडीएस करना नहीं होती और वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो उसके बाद उनको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता है। तो बेटा ये सारे जो रूल्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना चाहिए कि आपको जब काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको इतना बड़ा कोई कॉन्सिक्वेंस, आप मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख भरे होंगे बच्चे ने, है ना, वो भी गया और ये भी गया, सीट भी गई, अब इस साल पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इतना नहीं नॉलेज है इन सारे रूल्स की, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमली गाइड किया जा रहा है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। 1 में आपको कस्टमाइज नहीं मिलेगी, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, 1 प्रो में आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी और 1 प्रो अल्टीमेट में कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। इसके अलावा लास्ट ईयर की कट ऑफ और ये आपका कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट सब कुछ मिलेगा, और आपका 1 प्रो अल्टीमेट में 30 मिनट्स का टॉक टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर आपको एक काउंसलर मिलेगा 1 प्रो में, जिससे आप अपनी बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट के थ्रू, और यहां पर आपको 30 मिनट्स आप उस काउंसलर से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग मैं कराऊं, आपकी प्रेफरेंसेस मैं बनाऊं, तो आपको इस वाले बैच में एनरोल करना है, और आप एनरोल कर सकते हो दिए गए लिंक से या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ZBBS कोड जो है यूज करना है। इसमें अप्रॉक्स 10 सीट बची हुई है, तो आप इस वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई और डाउट है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स।